क्या आप भूल गए उस मंजर को? बताओ मीरापुर की आवाम, क्या आप भूल गए उस मंजर को जब तलाक सलासा पर, 3 तलाक पर वक्ती मौजूदा हुकूमत संसद के अंदर हमारी शरीयत में मुदाखलत करने का बिल लेकर आई, तो आपका कायद, हम सबका कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी उन 542 के सामने, वक्ती हुकूमत के सामने आंखों में आंखें डालकर शेर की तरह दहाड़ रहा था और कह रहा था कि यह जुल्म है, यह आईन के खिलाफ है, यह संविधान के खिलाफ है। आप इस बिल को नहीं ला सकते, लेकिन जितनी ताकत थी मेरे सदर ने पूरी लगा दी। अभी यहां किसी ने कहा, बिल्कुल बात सच है, बिल्कुल बात सच है। अभी जब यहां किसी ने कहा कि जिस दिन तलाक सलासा का बिल पेश हुआ, उसी दिन हैदराबाद के अंदर मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की बेटी की शादी थी, लेकिन मेरे कायद ने कौम की जिम्मेदारी के आगे अपनी बेटी की शादी में जाना नहीं, दिल्ली के अंदर कौम की लड़ाई लड़ने को गवारा किया। मेरे भाई, ये उस आदमी की कुर्बानियां हैं। मैं दूसरी बात कह रहा था, तमाम कोशिशों के बावजूद, तमाम दलील देने के बावजूद, तमाम आईन के आर्टिकल देने के बावजूद हम हार गए। वो तलाक का बिल, 3 तलाक का बिल लोकसभा के अंदर पास हो गया। तो सोचिए, आपने बैरिस्टर साहब वो तस्वीर तो देखी होगी कि जो वो लोकसभा के अंदर दहाड़ रहे थे, लेकिन मुझे बताओ मीरापुर की आवाम, कितने लोगों ने वो तस्वीर देखी है जब मेरा शिकायत लोकसभा के अंदर से हार कर निकला? लोकसभा की 4 सीढ़ियां उतरकर मेरा सदर सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगा। बताइए कितने लोगों ने वो तस्वीर देखी, कितने लोगों ने वो तस्वीर देखी? तो बताइए मुझे कि जब वो 1800 किलोमीटर दूर बैठकर आपका कायद आपके दर्द को महसूस करता है, मेरे भाई अंदर शेर की तरह दहाड़कर बाहर सीढ़ियों पर आकर रो देता है और कहता है कि या अल्लाह, जितनी मुझ में ताकत थी, जितना मुझ में हौसला था, जितना मेरा ज़ौक़ था, मैंने तमाम लगा दिया, लेकिन मैं मजबूर हूं। तो मेरे भाई, क्या मीरापुर की आवाम, ये मेरा गयूर नौजवान, ये मुसलमान उस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के दर्द को महसूस करता है या नहीं? सवाल करने आए, हम सवाल करने आए मेरे भाई। क्या आपको ये ख्वाब नहीं आता? बताइए मुझे, क्या आपको यह ख्वाब नहीं आता कि जब लखनऊ विधानसभा के अंदर आपके खिलाफ कोई बिल पेश हो रहा हो, वक्ती हुकूमत आप पर कोई जुल्म और ज्यादती की बात कर रही हो, तो आपका नुमाइंदा ये अरशद राणा विधानसभा में जाकर लेट जाए और ये कहे कि मैं मीरापुर की आवाम का नुमाइंदा हूं, मैं उत्तर प्रदेश के अंदर किसी मुसलमान पर जुल्म नहीं होने दूंगा? कौन बोलता है? बताइए, क्या आपको यह ख्वाब नहीं आता? क्या जरूरत है मेरे भाई? हम किसी को जिताकर भेज देते हैं। 3 तलाक का जब बिल पेश हुआ, मुझे याद आई एक बात, सुनिए मेरी बात, मुझे एक बात याद आई उस वक्त बिहार किशनगंज। सुनिए, क्या जरूरत है अपनी पार्टी के नुमाइंदों को भेजने की? क्यों जरूरत है कि जिस वक्त 3 तलाक का बिल पेश हुआ, बिहार किशनगंज से मरहूम मौलाना इस्लाहुल हक कासमी एमपी थे। सुनिए नौजवानों, काम की बात है, मौलाना इस्लाहुल हक कासमी साहब एमपी थे और वो कांग्रेस से एमपी थे। वो चाहते थे कि मैं इस बिल की मुखालिफत करूं, ये मेरी शरीयत में मुदाखलत है। वो चाहते थे कि मैं सरकार की आंखों में आंखें डालकर बात करूं, लेकिन क्योंकि वो कांग्रेस से एमपी थे, उन्होंने अपनी पार्टी से बात की और कहा कि मैं इस बिल की मुखालिफत करना चाहता हूं, लेकिन कांग्रेस ने इजाजत नहीं दी। कांग्रेस ने इजाजत नहीं दी। जिस दिन यह बिल पेश हुआ, मौलाना इस्लाहुल हक कासमी साहब उस दिन लोकसभा के अंदर पहुंचे नहीं। दर्द था उनके अंदर, यह दर्द था कि कांग्रेस मुझे मेरी शरीयत पर बात नहीं करने दे रही है, मेरी शरीयत में मुदाखलत हो रही है और मैं यहां खामोश बैठा देखता रहूं। उन्होंने ये गवारा नहीं किया कि मैं उस दिन लोकसभा के अंदर पहुंचूं। तमाम तरह से आपको बरगलाया जाता है। ये पार्टी आपकी बात नहीं करेगी, ये पार्टी आपका वोट लेंगी, ये पार्टियां आपको इस्तेमाल करेंगी और ये बताएंगी कि मुसलमानों बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी। अरे भाई, बीजेपी को हराने का ठेका क्या हमारे पास है? बताइए मेरे भाई, बताइए मेरे, क्या बीजेपी को हराने का ठेका हमारे पास है? अरे जब हम दुनिया में आते हैं, सुनिए मेरी बात, जब हम दुनिया में आते हैं तो हमारे कान में हमारे वाले अजान पढ़ते हैं, क्या दूसरे कान में कोई ये कहकर चला जाता है कि बेटा बड़ा होकर बीजेपी को हराना है? ऐसा है क्या? ऐसा
अरे हमारी ठोकरों पर है ना मेरे भाई, हमने नमरूद का दौर देखा, हमने फिरौन का दौर देखा, हमने यजीद का दौर देखा। इस वक्त की हुकूमत से हम डर जाएंगे क्या मेरे भाई? आए बीजेपी, डरते हैं क्या हम? आए बीजेपी, आए ना मेरे भाई, हम मुकाबला करेंगे आंखों में आंखें डालकर, हम संवैधानिक तौर पर मुकाबला करेंगे मेरे भाई। हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नीतियों के साथ मुकाबला करेंगे। ये आइन जितना हिंदुस्तान के तमाम हिंदुस्तानियों का है उतना हम मुसलमानों का भी है। बताइए कोई इनकार कर सकता है इस बात से? इनकार कर सकता है कोई? लेकिन दुख की बात यह कि जब बैरिस्टर साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जहां से चुनाव लड़ती है, यहां मीरापुर के अंदर भी, सुनिए मेरी बात, इस मीरापुर के अंदर भी आपके कानों में एक आवाज आ रही होगी, अरे भाई ये तो बीजेपी के एजेंट हैं, ये तो भाजपा को फायदा पहुंचा रहे हैं, भाजपा को फायदा पहुंचा रहे हैं। अच्छा, अरे मेरे भाई, और कौन है वो लोग? सवाल ये कौन है वो लोग? हमारे ही बीच के समाजवादी के दलाल, कांग्रेस के दलाल, बसपा के दलाल, हमारे ही नाम निहाद मुसलमान हमारे बीच में आकर कहते हैं कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। एमआईएम को वोट मत दो, बीजेपी आ जाएगी, एमआईएम को वोट मत दो, बीजेपी आ जाएगी, इन्हें दूर भगाओ। अरे मेरे भाई, कुरान में अल्लाह ने कहा कि इताअत करो अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की और अपने अमीर की, जो तुम में से हो, जो तुम में से हो मेरे भाई। और आप कहते हैं कि बैरिस्टर साहब को वोट मत दो वरना बीजेपी आ जाएगी। कुरान के खिलाफ बात करते हैं आप कुरान के फैसले के खिलाफ बात करते हैं। मुझे अल्लाह का शुक्र इस बात का मैं अदा करता हूं, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि जो लोग आपके पास आकर, आपके कानों में आकर, हमारे ही नाम निहाद मुसलमान जो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों एमआईएम को वोट मत दो, अरशद राणा को वोट मत दो, बैरिस्टर साहब को वोट मत दो वरना बीजेपी आ जाएगी, तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि उन नाम निहाद मुसलमानों का जन्म उन गाजियों की जमीन फिलिस्तीन में नहीं हुआ। अगर उस जमीन पर उनका जन्म हुआ होता तो वो ये कहते कि ये सारा झगड़ा मस्जिद अक्सा की वजह से है, उठाकर इजराइल को दे देते। समझिए बात, समझिए इस बात। ये लोग हमें बरगलाते हैं। अब एक मैसेज 2022 में भी इन्होंने दिया, 2022 में भी दिया इन्होंने कहा कि भाई बीजेपी को हराना है। हम मुसलमानों ने कहा यकीनन बिल्कुल हराना है, जिम्मेदारी है हमारी भाई, हराएंगे ना। किसे वोट देना है तो बताया कि समाजवादी गठबंधन में लोकदल है, लोकदल से चंदन चौहान है, उन्हें वोट दे दीजिए, बीजेपी रुक जाएगी। मीरापुर की आवाम, मैं आपसे मुखातिब हूं, मैं आपसे आपकी वोट की कीमत जानने की कोशिश कर रहा हूं। जब 2022 के चुनाव में आपने चंदन चौहान को वोट दिया, बीजेपी को हराने के नाम पर वोट दिया, हरा दिया आपने, बीजेपी हरा दिया। लगा आपको कि हम कामयाब हो गए, बीजेपी हार गई, चंदन चौहान हमारे विधायक बन गए। तो मुझे बताओ कि आज चंदन चौहान की पार्टी कहां पर है, चंदन चौहान कहां पर है? आपकी वोट का मजाक उड़ाया गया, नहीं उड़ाया गया मेरे भाई? बताइए मुझे। तो जरूरत इस बात की है मेरे भाई कि तमाम मसलों को दरकिनार कर, इस चुनाव से न कोई सरकार बनेगी, इस चुनाव में न कोई सरकार गिरेगी। आपको यह बताने की जरूरत है उन तमाम पार्टियों को जिन्होंने हमें सियासी तौर पर अछूत मान लिया है कि हम बैरिस्टर साहब के पीछे हैं, कि हम अपनी क़यादत की लड़ाई लड़ेंगे, हम इत्तेहाद की बात करेंगे, हम यकजहती की बात करेंगे, हम मुनज़्ज़म तौर पर 20 तारीख को बटन का बटन दबाएंगे। बताइए मेरे भाई, दबाएंगे या नहीं? बताइए मेरे भाई। बहुत लोगों को आपने वोट दिया, एक कसम करके यहाँ से चाहिए, एक इरादा करके यहाँ से चाहिए, एक अपने मन में ये ठान कर चाहिए कि इस बार अपना वोट अपनों के लिए, इस बार अपना वोट अपनों के लिए, इस बार अपना वोट अपनों के लिए। करेंगे मेरे भाई, करेंगे ना मेरे भाई? मैं आपसे बस इन्हीं अल्फाज के साथ, मैं इन्हीं अल्फाज के साथ, क्योंकि आपके महबूब लीडर जिनका आपको बेसब्री से इंतजार है, आपके कायद, मेरे कायद नकील मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी किन्हीं भी लम्हात में यहाँ पहुंचने वाले हैं मेरे भाई। मैं आप तमाम से एक शेर के साथ विदा लेना चाहता हूं। सुनिए मेरी बात कि मुसलसल कुछ ना कुछ खोते रहेंगे, मुसलसल कुछ ना कुछ खोते रहेंगे जब तक हम मुंतशिर होते रहेंगे, और मिटा दो जुल्म और जालिम का, वरना ये कांधे लाश ही ढोते रहेंगे। वाकई